अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन वन लर्नर वाईटी अकेडमी। आज हम स्टोइकोमेट्री के थर्ड पार्ट करेंगे और उसमें जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो उनकी डिटेल ये लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फाइंड करना सीखेंगे, देन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद ये जो सारे एमसीक्यूज है वो आज हम करेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स को हम कैसे फाइंड करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास है 9 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ Na कोवेलेंट बॉन्ड हमें फाइंड करने हैं। तो उसका हमारे पास क्या फार्मूला है कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स विल बी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय Na एंड मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, क्वांटिटी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी हमारे पास नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। अब वाटर में कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है? 2 है। ठीक है, OH के दरमियान एक OH के दरमियान और दूसरा जो दूसरे OH के दरमियान है। ठीक हो गया, तो 2 हमारे पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। मैथ हमें गिवन है दैट इज 9, नीचे हम लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय Na और मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे 2, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1Na आ जाएगा। ठीक है, तो 1Na जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक टॉपिक, दैट इज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम करेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फाइंड करना। तो सबसे पहले जो एमसीक्यूज है वो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके ऑप्शंस ये हमारे पास गिवन है। तो जो फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे वो क्या है जी, हमें पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, कितने बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब ये तो हो गया 1 मोल। ठीक है, 1 मोल ऑफ जो वाटर है वो कितने बनाता है, हमारे पास 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास कितने के बना है, 10 मोल्स की बना, तो यहाँ पर आ गया 10 मोल्स। ठीक है, तो 10 मोल्स में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, कितने आ जाएंगे, 40 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास क्या है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास एमसीक्यूज है जी, 8 मोल्स ऑफ CH4 है, उसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो क्या है, हमें पता है CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 10 होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज 4 हाइड्रोजन के और 6 कार्बन के हो गए। ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया 1 मोल का केस। अब इन्होंने क्या कहा है, 8 मोल्स। ठीक है, 8 मोल्स का है, तो 8 मोल्स में कितने हो जाएंगे, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या ऑप्शन गिवन है, 8 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद 8 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो हो नहीं सकता। अब सी ऑप्शन क्या है, 80 मल्टीप्लाई बाय 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो इस 80 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम ये भी लिख सकते हैं 80 मल्टीप्लाई बाय 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इसको। तो क्या ऑप्शन आएगा, हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों ऑप्शन हमारे पास। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं अपने मेन एमसीक्यूज की तरफ। ठीक है, तो वो कौन से हैं जी, हमारे पास एमसीक्यूज है जी, 1.7 ग्राम ऑफ OH नेगेटिव आयन है, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, उसके ऑप्शंस हमारे पास गिवन है 1Na 2Na 3Na एंड नन। तो अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे ना, तो OH जो नेगेटिव है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कैसे 10 इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज हमें पता है कि ऑक्सीजन में कितने हैं, 8 हैं, हाइड्रोजन में 1 है, तो कितने होंगे 9 और माइनस जो है उसका क्या हो जाएगा, 1 हमारे पास ऐड हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे हमारे पास,
टोटल हमारे पास हो जाएंगे 10। अब हमने 1.7 ग्राम में फाइंड करने हैं, तो इसके लिए क्या फार्मूला है हमारे पास, n मल्टीप्लाई बाय Na और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन भी आते हैं, ठीक है, तो हम मतलब देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n हमारे पास क्या होगा जी 1.7, ठीक है। नीचे OH का हमारे पास कितना होता है जी 17 होता है, ठीक है, कितना होता है 17 मोलर मास होता है। तो मल्टीप्लाई बाय n उसी तरह आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 10, इनको हम करेंगे तो क्या आंसर हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा 1 Na आएगा, ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, सॉरी 1 Na, ठीक है, 1 Na आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास जो नेक्स्ट MCQ है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट MCQ क्या है जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये भी सिंपल है हमारे पास। तो यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा, ये जो माइनस है ना इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपल उसी तरह होगा 1.7 ग्राम डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय Na और मल्टीप्लाई बाय यहाँ आ जाएगा 9, क्योंकि माइनस जो OH के ऊपर माइनस है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो ऐड नहीं होगा, तो सिंपल इसका क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 9/10 Na आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट तो हम उनकी तरफ चलते हैं। क्या है जी MCQ हमारे पास, हाउ मैनी मोल्स ऑफ KMnO4 इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने फाइंड करना है कि अगर हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके क्या ऑप्शंस को, 4 मोल्स होंगे, 2 मोल्स होंगे, 0.5 मोल्स होंगे या 0.25 मोल्स होंगे। तो हमने अब इसको करना कैसे है, ये मेन बात है। हमें पता है कि 1 मोल ऑफ जो KMnO4 है, ठीक है, KMnO4, ठीक है, उसमें कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं 4 मोल्स, क्योंकि 4 एटम्स ये गिवन है, ठीक है, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे, ठीक है, ऑक्सीजन। अब इन्होंने क्या है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने मोल ऑफ KMnO4 होंगे। तो यहाँ पर हम इनको अरेंज करके लिखते हैं कि 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ KMnO4, ठीक है, KMnO4 हो गया। अब इस 4 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन निकल आएंगे, ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.25। तो आंसर क्या आ जाएगा 0.25। तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट्स को पता भी होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या MCQ है जी, अ सिंपल ऑफ NH4 taken thrice and PO4 that is ammonium phosphate is given, जिसमें हमारे पास कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, 3.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, मेन एक ये बात हो गई। देन हमारे पास क्या है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम फाइंड करने हैं और साथ में मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी फाइंड करने हैं, ठीक है। अब ऑप्शन गिवन है जी 3 and 1, 4 and 2, 6 and 4 या 8 and 5। तो अब हम इनको किस तरह फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर क्या गिवन है हमारे पास 3.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिवन है ना, तो इसको हम पहले मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल्स हमें पता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास आ जाता है, ठीक है, मोलर मास। तो मास कितना है 3 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना आ जाएगा 3 मोल्स आ जाएगा। एक अब ये तो हमारे पास फाइंड हो गए क्या, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो गए, ठीक है। अब हमारे पास ये कितना गिवन है, ये हमारे पास 1 मोल है, 1 मोल ऑफ NH4। अब हम लिखते हैं कि 1 मोल ऑफ NH4 टेकन थ्राइस PO4, ठीक है। इसमें हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, दैट इज 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें कितने हैं 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हैं। ये देखिए 4 और 3 है ना, 4 अंदर के बिना NH4 के साथ कितने 4, लेकिन टेकन थ्राइस है, तो 4 की जगह क्या हो जाएगा 12। तो 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ
अमोनियम फॉस्फेट में गिवन है। अब इन्होंने हमें क्या गिवन दिया था कि 3.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ NH4 में हमारे पास पोस्ट प्रेजेंट है। तो 3.0 ग्राम से हमारे पास कितने मोल्स आए? 3 आए। अब 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में कितने मोल्स ऑफ अमोनियम फॉस्फेट होंगे, ये हमने पहले फाइंड करने हैं। ये तो हमें सिंपल इससे पता चल जाता है, ठीक है, इससे 1 मोल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट से पता चल जाता है कि इसमें कितने मोल्स हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो तो उसमें कितने मोल्स ऑफ अमोनियम फॉस्फेट होंगे। तो हम सिंपल लिख देंगे यहाँ पर 3, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे x। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है? 12x = 3, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, बल्कि ऐसे लिखते हैं, ये इक्वल आ गया ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 और यहाँ लिख देते हैं 12x, सिंपल। अब 3 डिवाइड बाई 12 क्या हो जाएगा? तो x = 3 डिवाइड बाई 12 क्या होता है? 3 4 are, तो 1/4, तो 0.25 मोल्स आ जाएंगे। 0.25 मोल प्रेजेंट होंगे अमोनियम फॉस्फेट के 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में। ये तो हमारे पास आ गया 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पहले देखने हाइड्रोजन के मोल्स देखने हैं ऑप्शन में कि कहाँ 3 गिवन है, तो ये तो 1 में गिवन है, ठीक है, 1 में ही गिवन है, तो इस तरह भी हमें पता चल जाता है। लेकिन अगर दूसरों में भी 3 गिवन हो तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे? अभी तो हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स नहीं आए, तो वो हमने कैसे फाइंड करने हैं। अब हमने देखना है कि 1 मोल ऑफ NH4 टेकन थ्राइस PO4 में कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है? 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, 1 मोल में। अब हमारे पास गिवन क्या फाइंड क्या हुए थे? 0.25 में ना, 0.25 मोल्स फाइंड हुए थे जब हमारे पास 3.0 ग्राम या हम कह सकते हैं 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। तब हमारे पास कितने मोल्स थे NH4 टेकन थ्राइस PO4 के? 0.25। अब उससे उतने ही मोल्स में हमने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी फाइंड करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे 0.25, सही है, और यहाँ हम क्या लिखेंगे? सॉरी, यहाँ हम लिखेंगे x लिखेंगे, क्योंकि हमें 0.25 में तो नहीं पता, वही तो हमने फाइंड करना है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? x = 4 मल्टीप्लाई बाई 0.25, तो ये आंसर क्या आएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा, 1 मोल आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स वाले जो हमारे पास न्यूमेरिक्स होते हैं, क्योंकि जिसमें पॉइंट को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना मुश्किल है, वो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरह आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह इसी वीक में बनाऊंगी। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास? हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 67 डेसीमीटर क्यूब, 1 मिनट, 67 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, ठीक हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, ठीक हो गया, जो कि हमें चाहिए 67 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शन क्या है जी? 5Na, 7Na, 9Na या नन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। इक्वेशन हमें पता है कि N2 + 3H2 = what? 2NH3, सही है। अब हमने इसके इक्वेशन से देखना है कि कितने कितने मोल्स गिवन है और कितने कितने वॉल्यूम, मतलब डेसीमीटर क्यूब में गिवन है। तो इसका अगर हम वॉल्यूम देखें, इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, बल्कि इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इसके गिवन वॉल्यूम देखते हैं। तो गिवन वॉल्यूम N2 का कितना है जी? 22.414, सही हो गया। हाइड्रोजन के मोल्स देखेंगे या Na एटम्स देखेंगे, तो हाइड्रोजन में 3 Na प्रेजेंट है या हम कह सकते हैं 3 मोल्स प्रेजेंट है, ठीक हो गया। और ये तो हमने फाइंड करना है ना। अब गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है कि ये 67 है, नाइट्रोजन कितना है? 67 डेसीमीटर क्यूब है, और
इसको हम इक्वल लगा देंगे, ठीक है। तो हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए ये हमने फाइंड करना है, तो यहाँ लिख देंगे x, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 22.4 x विल बी इक्वल टू 67 मल्टीप्लाई बाय 3Na, और इसी तरह इसको डिवाइड कर देंगे सिंपली 67 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 22.4, ठीक है। अब इनको डिवाइड करेंगे तो अब इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करके तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 9Na आंसर आएगा। तो 9Na जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9Na दिस वन, ठीक है। समझ आ गया आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, इन एस्टिफिकेशन प्रोसेस है, ठीक है। 4 मोल्स ऑफ एसिड जो है वो रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करेंगे कितने मोल्स ऑफ अल्कोहल के साथ। क्या क्वेश्चन है, इन एस्टिफिकेशन प्रोसेस 4 मोल्स ऑफ एसिड रिएक्ट विद हाउ मेनी मोल्स ऑफ अल्कोहल एंड आल्सो फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स दैट, अच्छा नंबर ऑफ एटम्स किसे फाइंड करना है, जो कि वाटर मॉलिक्यूल बनेगा ना इस रिएक्शन में, उसके नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास 1 and 1, 8, 8, 4, 4 and none। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये हमने देखना है। पहले हम लिखेंगे इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया क्या, एसिड, प्लस अल्कोहल है C2H5OH, ठीक है। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एस्टर प्लस वाटर, प्लस वाटर कितने आ जाए, वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब हमें यार इक्वेशन से पहले देखेंगे क्या क्या गिवन है। ये भी 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल ऑफ एसिड है। ये भी 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल, और ये भी 1 मोल है वाटर, ठीक हो गया। अब हमारे पास गिवन क्या है कि 4 मोल ऑफ क्या रिएक्ट हुए हैं, एसिड रिएक्ट हुए हैं। तो ये कितना है जी, 4 मोल। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें पता चल जाता है, अगर ये 4 मोल्स होगा, पहले ये 1 मोल था तो ये भी 1 मोल था और ये भी 1 मोल था, ठीक है। अब गिवन कितने हैं, 4 मोल्स, तो ऑब्वियसली ये भी 4 मोल्स होंगे तो ये भी 4 मोल्स हो जाएंगे। तो या इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको x लिख लें, x क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो उसी तरह वाटर मॉलिक्यूल भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएंगे, ठीक है। पहले अगर हमने इसको कंसिडर किया तो इसमें क्या आ गया, x 4 आ गया, दैट इज अल्कोहल, ठीक है। तो फिर हम इस एसिड और वाटर को कंसिडर करेंगे, उसी तरह x लिख के, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये सिंपल जो है वो हम इक्वेशन से कर देंगे कि अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल था और ये वाटर भी 1 मोल था। तो जब हमने 4 मोल ऑफ एसिड डाल दिए तो ऑब्वियसली 4 मोल ऑफ अल्कोहल भी हो जाएगा और 4 मोल ऑफ वाटर भी हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 4 मोल्स ही हमने फाइंड करने थे, 4 एक मिनट जी, हमने एटम्स फाइंड करने थे ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो 1 मोल पहले के गिवन था ना, 1 मोल भी कह सकते हैं या 1 Na, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 Na एटम्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, 4 and 4 मोल्स ऑफ अल्कोहल भी बनेंगे और 4 मोल्स ऑफ Na भी बनेंगे, ठीक हो गया। अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपको इंटरनेट वीडियो को दोबारा से समझा लूँगी, ठीक है, लास्ट में पर मैं दोबारा से समझा लूँगी। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्या है जी, इन ऑक्सीडेशन ऑफ Fe+2 टू फेरिक आयन, Fe+2 है, आयरन है, उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है, क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, फेरिक आयन में कन्वर्ट हो गया। इफ 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, अगर 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट आर यूज्ड इन
presence of acid, find amount of ferric ion in grams and also number of moles of ferric ion formed. तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। पहले ऑप्शंस को लिखेंगे 567 ग्राम एंड 6 मोल ऑफ Fe+2, ये हमारे पास ऑप्शंस आ गए। ठीक है, अब पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। उसमें बोला उसने क्या है ना कि उसने क्या किया, 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रेजेंस है। ठीक है, प्रेजेंट है किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है अमाउंट ऑफ फेरिक आयन इन ग्राम्स, ठीक है, जो कि इस साइड पे लिखा हुआ है, एंड ऑल्सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरिक आयन फॉर्म, ठीक है, जो कि यहाँ लिखे हुए। तो चलिए पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला K2Cr2O7 किसके इक्वल है जी, बल्कि यहाँ प्रेजेंस ऑफ एसिड है तो H2SO4